पापा, हम सबका कलमा एक है, तो हम अलग क्यों हैं? बेटा, कलमा एक है तो दिल भी एक होने चाहिए। तफरका हमें कमजोर करता है। पापा, क्या अल्लाह को तफरका नापसंद है? जी, कुरान में है कि इन लोगों जैसे ना बनना जो टुकड़ों में बट गए और इख्तिलाफ किया। बेटा, इसीलिए हम लाए हैं इत्तेहाद उम्मत सीरीज। आइए मुस्तफा के 35 सवालों के जवाब मुलाहिजा फरमाएं ताकि हम तफरका छोड़कर एक हो सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, मैंने तो सलाम कर दिया। अब जिसने मेरा सलाम सुन लिया है वो कमेंट बॉक्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखे ताकि मुझे पता चले कि आपने सलाम का जवाब दिया है। वालेकुम सलाम लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। पापा, हम सब मुसलमान एक क्यों नहीं रहते? बेटा, हम सबका खुदा, रसूल और कुरान एक ही है, बस हमें अपनी अना छोड़कर एक होना पड़ेगा। क्या अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग गुरोहों में बंटने का कहा है? हरगिज नहीं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। पापा, कलमा तो सबका एक है, फिर ये आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कलमा तो पढ़ते हैं मगर कलमे वाले शल की तालीमाते मोहब्बत को भूल गए हैं। अगर कोई हमसे थोड़ा अलग तरीके से नमाज पढ़े तो क्या वो हमारा भाई नहीं? वो बिल्कुल हमारा भाई है। नमाज अल्लाह के लिए है और दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। पापा, मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे वही सच्चा मुसलमान है। पापा, क्या फर्क वारिद फैलाना इस्लाम में मना किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लाम में तफरका फैलाना हिलाकत कहा गया है और जमात के साथ रहना रहमत है। पापा, अखलाक बड़ा या बहस करना? बेटा, अच्छे अखलाक से दिल जीते जाते हैं जबकि बहस से सिर्फ दूरियां पैदा होती हैं। हम दूसरों के फिरके का एहतराम कैसे करें? अपनी बात प्यार से कहो और दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनो, यही एहतराम है। पापा, क्या हम सब मिलकर एक ही मस्जिद नमाज पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं? मस्जिद अल्लाह का घर है और हर कलमा गो का वहाँ बराबर का हक है। पापा, इत्तेहाद में क्या ताकत है? इत्तेहाद वो दीवार है जिसे कोई दुश्मन नहीं गिरा सकता। अकेले हम कमजोर हैं, मिलकर हम नाकाबिले शिकस्त। पापा, फिरका वारियत से दुश्मन को क्या फायदा होता है? जब भाई भाई से लड़ता है तो दुश्मन बगैर लड़े ही जीत जाता है। क्या छोटे छोटे इख्तिलाफात पर किसी को बुरा कहना सही है? नहीं अब्बा, इख्तिलाफ राय तो सहाबा में भी था मगर वो एक दूसरे की इज्जत करते थे। पापा, क्या हम सिर्फ मुसलमान नहीं कहला सकते? अल्लाह ने कुरान में हमारा नाम मुस्लिम रखा है, हमें उसी पर फख्र करना चाहिए। क्या मुसलमान एक दूसरे का खून बहा सकते हैं? कभी नहीं। एक मुसलमान की जान, माल और इज्जत दूसरे पर हराम है। पापा, क्या फरका वारियत से मुल्क कमजोर होता है? जी, तफरका कौम की जड़ों को खोखला कर देता है। मुल्क के लिए एक हो। जी पापा, हम सब एक हैं। हम अपने दिलों से नफरत कैसे निकालें? सबको माफ करना सीखो और सबके लिए खैर मांगो। पापा, क्या इस्लाम में गुरोबंदी की जगह है? इस्लाम उम्मत वाहदा है, गुरोबंदी हमें कमजोर करती है। तो हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। बिल्कुल, इत्तेहाद में ताकत है बेटा। क्या हमें दूसरे मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए? कलमा गो कोई भी हो, उसके पीछे नमाज पढ़ना इत्तेहाद है। पापा, सच्चा मोमिन कौन होता है? जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करे। पापा, फिरका वारियत का हल क्या है? तालीम, सब्र और कुरान और सुन्नत की असल रूह पर अमल। लेकिन पापा, ये कैसे मुमकिन है? हम मिलकर उसे हकीकत बनाएंगे बेटा। क्या हमें दूसरों की गलतियां ढूंढनी चाहिए? नहीं, दूसरों के बजाय अपनी इस्लाह करना बेहतर है। पापा, इत्तेहाद की शुरुआत कहाँ से होती है? इत्तेहाद की शुरुआत अपने घर और अपने रवैये से होती है। क्या तमाम मुसलमान भाई भाई हैं? बिल्कुल, कुरान कहता है तमाम मोमिन आपस में भाई हैं। पापा, अगर कोई हमें गाली दे तो क्या करें? खामोशी इख्तियार करो, आग को पानी ही बुझाता है। सब्र बेहतरीन है। पापा, इस्लाम में सबसे अहम क्या है? अल्लाह की तौहीद और इंसानियत से सच्ची मोहब्बत। तौहीद और मोहब्बत, समझ गया पापा। हाँ बेटा, यही असल सबक है। पापा, क्या फिरका वारियत से इबादतें जाया होती हैं?
दिल में नफरत हो तो इबादत अल्लाह को पसंद नहीं आती। पापा, हम बच्चों को क्या सीखना चाहिए? ये कि हम सब अल्लाह के बंदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। पापा, क्या अल्लाह हमें मुताहद देखकर खुश होता है? जी। पापा, क्या अल्लाह हमें मुताहद देखकर खुश होता है? जी, अल्लाह की मदद इन्हीं के साथ है जो मिलकर रहते हैं। पापा, एक बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस हर कलिमा गो को अपना भाई समझो और प्यार करो। पापा, क्या हदीस में 73 फिरकों का जिक्र नहीं है? जी बेटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही गुरो जन्नती है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चले हैं। पापा, अगर 72 फरके दोज़ख में जाएंगे तो हम बचेंगे कैसे? बेटा, तफरकाबाजी छोड़कर सिर्फ सच्चा मुसलमान बनने से ही निजात मिलेगी। पापा, अल्लाह ताला ने फिरकावारियत के बारे में क्या हुक्म दिया है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकावारियत में मत पड़ो। पापा, इसका ये मतलब है कि हमें फिरकावारियत से बचना चाहिए और इत्तेहाद बरकरार रखना है। बिल्कुल बेटा, कलमा एक है, दिल भी एक होने चाहिए। तफरका हमें कमजोर और इत्तेहाद हमें मजबूत करता है। अगर हमारा मवाद पसंद आए तो हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर एजुकेटर मुस्तफा सुमरो के नाम से तलाश करें। हम आपका इंतजार करेंगे और आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, इंशाल्लाह। मुस्तफा बेटा, क्या आप चाहते हैं कि ये सब लोग हमें सब्सक्राइब करें? जी पापा, मुझे सब्सक्राइबर्स हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें।